और वहीं मेरठ शहर के चर्चित अमित आत्महत्या प्रकरण में सीसीटीवी की फुटेज स्पष्ट होने के बाद पूरी कहानी बदल गई है। और अब तक जो पुलिस भी पिंकी द्वारा खुद गर्दन पर कटर मारने के दावे कर रही थी, वहीं अब बैकफुट पर आ गई है। फुटेज के से जो खुलासा हुआ है उसमें अमित के पिता रामकिशन बंसल का दागदार चेहरा सामने आया। और बेटे की आत्महत्या के बाद रामकिशन ने बहू को पहले लात घूंसों से पीटा और फिर उसकी गर्दन पर कटर चला दिया। पिंकी तड़पती रही लेकिन रामकिशन का कलेजा नहीं कांपा। और फुटेज एसआईटी की जांच में सच सामने आने के बाद पुलिस ने पिंकी के पिता की तहरीर पर रामकिशन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया, लेकिन रात 1 बजे तक भी उसे हिरासत में नहीं लिया गया। शास्त्री नगर में इंटीरियर डिजाइनर अमित बंसल की आत्महत्या में अहम सबूत के तौर पर सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने दिल दहला देने वाली हकीकत बयां की है। और इस फुटेज को देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि परिवार में रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए थे। और फुटेज के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अमित की आत्महत्या करने के बाद जब पिंकी वहां पहुंची तो फंदे पर झूलता देख उसे उतारने की कोशिश की और बहुत देर तक कशमकश के बाद भी फंदा नहीं खुला तो उसने पेपर कटर से फंदा काट दिया और अमित का बेजान शरीर नीचे गिर गया। और पिंकी को यकीन नहीं हुआ कि अमित की मौत हो चुकी है और वो उसके शरीर को बार बार हिलाती रही, चीखती चिल्लाती रही और अमित उठ जाओ, अमित आंख खोलो। लेकिन अमित की सांसें बहुत देर पहले ही साथ छोड़ चुकी थी। और फुटेज में नजर आ रहा है कि जब पिंकी को लग गया कि अमित अब जिंदा नहीं है तो उसने पहले उसी फंदे को अपने गले में डालने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुई। और इसके बाद उसने कटर से अपने हाथ की नस काट ली और अमित के साथ लिपट कर रोने लगी। और इस सारे वाक्य के दौरान अमित की मां कोने में खड़ी चुपचाप सब देखती रही। और इसी दौरान 8 महीने की पोती को गोद में लेकर रामकिशन वहां पहुंच गए और उन्होंने जाते ही अमित के शव से लिपटी लहूलुहान पिंकी को बुरी तरह लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और इसके बाद रामकिशन ने जमीन पर पड़ा कटर उठा लिया। और फुटेज में यहीं से धुंधलापन है, लेकिन मौका वारदात का सीन ये स्पष्ट कर रहा है कि रामकिशन द्वारा उठाया गया कटर फेंका नहीं गया था, पिंकी की गर्दन पर उसी से वार किए गए। क्योंकि पहली फुटेज में पिंकी ने सिर्फ अपने हाथ की नस काटी और गर्दन पर वार रामकिशन ने ही किए। और वहीं राजस्थान के झुंझुनू जिले में बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले गए और बदमाशों ने चिड़ावा शहर के पास लगे एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। और बदमाश करीब 12 लाख रुपए से भरा एटीएम उड़ाकर 25 किलोमीटर दूर बड़सरी गांव के खेत में ले गए और यहां रुपए लूटकर एटीएम को वहीं छोड़कर फरार हो गए। और पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। और वहीं चिड़ावा क्षेत्र में 25 दिन में ये 5वीं लूट की वारदात है। और पुलिस अब अंदेशा जता रही है कि ये गैंग हरियाणा की हो सकती है। और इससे पहले बदमाशों ने चिड़ावा में ही बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को लूटने का प्रयास किया और यहाँ भी उन्होंने सीसीटीवी को काले रंग का स्प्रे कर ढक दिया। लेकिन अचानक से कुछ गाड़ियां निकलने लगी तो बदमाश डर कर वहां से फरार हो गए थे। और अब बदमाशों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। और पुलिस के अनुसार एटीएम की सुरक्षा के लिए एक गार्ड और 2 होमगार्ड की ड्यूटी थी। लेकिन रात 2 बजे करीब तीनों ही पास की एक दुकान में चाय पीने चले गए थे और इसका फायदा उठाकर बदमाश एटीएम में घुसे और वहां रुपए से भरा एटीएम उठाकर ले गए। और चेहरा ना दिखे इसलिए सीसीटीवी पर काले रंग का स्प्रे भी कर दिया। और पुलिस को मौके से गाड़ी के टायरों के निशान भी मिले। एटीएम लूट के बाद चिड़ावा पुलिस थाने के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे और इससे पहले भी सूरतगढ़ में एक साथ 3 एटीएम लूट के बाद एसपी ने एक्शन लिया था और जुनू एसपी मनीष त्रिपाठी सूरजगढ़ थाने के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था।